दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, जिस बात की उम्मीद भी न थी वह हो चुका है। इस औरत ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब आपको हर एक हकीकत बिल्कुल एक एक पन्ने को खोल कर रख देंगे। यह औरत कोई और नहीं, कोई पराई नहीं, आपकी अपनी है। इस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन इसने पीठ के पीछे आपके ऊपर एक भयंकर तांत्रिक क्रिया करवा दी है। कई प्रकार के तंत्र मंत्र और टोटके आपके ऊपर करवा दिए हैं। और यह कोई पहली बार नहीं है, पहले भी इस औरत ने आपके ऊपर कई प्रकार की खतरनाक क्रियाएं करवाई हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि कई बार आपकी जान जाते जाते बची है। याद करके देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि आपको पूरा विश्वास था कि आपका काम बन चुका है, लेकिन बना हुआ काम भी अचानक बिगड़ गया है। कई बार स्थिति ऐसी बनी है कि आपको ऐसा लगा है कि आपकी जान ही चली जाएगी, लेकिन आपके देवी देवता या फिर यूं कहें कि पितृ पूर्वज इतने बलिष्ठ हैं कि आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, और इन्हीं ने आपकी जान बचाई है। वरना इस औरत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपकी जान लेने में। और हम कोई पहली बार आपको सतर्क नहीं कर रहे हैं। अपने पिछले कई वीडियो में हम आपको इस औरत के बारे में संकेत दे चुके हैं, लेकिन आप हैं कि होशियार होते ही नहीं हैं। आपको तो हर बात झूठ ही लगती है। दोस्तों, यह आपकी कमी नहीं है, आपकी राशि के जातकों की, हर एक जातक की यह कमी है। आपकी राशि का यह स्वभाव है कि आपको किसी के द्वारा बताई गई बातें अच्छी तो लगती हैं, समझ में भी आती हैं, लेकिन आप उन बातों की वजह से अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं, होशियारी नहीं बरत पाते हैं। और इसी का नतीजा यह है कि आपकी ही लापरवाही की वजह से आपकी ज़िंदगी में कई परेशानियां खड़ी हुई हैं। इस वीडियो को आप कोई साधारण वीडियो ना समझिए। यह वीडियो आपके लिए एक आखिरी चेतावनी है, क्योंकि अब तक आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिन्होंने आपके जीवन में कई प्रकार की विनाश लीलाएं की हैं। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है, और इस औरत ने आपके लिए बहुत बड़ी क्रिया करवाई है। वीडियो को पूरा देखना। हम इस वीडियो में आपको हर एक बात खुलकर बताएंगे। हमें कोई संकोच नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, क्योंकि हम आपकी राशि पर बहुत लंबे समय से नज़र बनाए हुए हैं। और हम अक्सर यह देखते हैं कि आप लोग एक भावुक इंसान होते हुए भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं। आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन आपके साथ बुरा ही होता है, और आपके साथ जो बुरा होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके अपनों का ही होता है। खास तौर से वो जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं, वही आपको पीठ के पीछे धोखा देने से एक बार भी नहीं सोचते हैं। तो ये सब बातें देखकर हमारा मन दुखी हो जाता है, और इसी वजह से हम आपको बार बार चेतावनियां देते हैं, समझाते हैं, सतर्क बनाते रहते हैं। यदि आप हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे दोस्तों, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीडियो आपको पूरा देखना है। हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए, और आपके लिए सर्वोत्तम जानकारी लेकर आते हैं। इस प्रकार की जानकारियां लाने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है दोस्तों, बहुत खंगालना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र को, यहाँ तक कि आध्यात्म को, कई प्रकार की जानकारियों को खंगालना पड़ता है, तब एक सर्वोत्तम ज्ञान निकल कर आता है, और वह ज्ञान हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आप इन बातों को यदि अच्छी तरह से समझ जाएं, अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन को स्वर्ग बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो बस हमारा आपसे यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, और यदि आपको सारी जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए, तो एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें, और एक बार नहीं, 3 बार लिखें दोस्तों। यह आपका भाव है, आपकी भक्ति है, जो माता की कृपा आपके ऊपर लेकर आएगी, और आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। और हम भी माँ भद्रकाली से यह कामना करेंगे कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, और आपका जीवन सुंदर हो जाए। दोस्तों, इस औरत ने आपके ऊपर भयंकर क्रिया तो कर दी है, लेकिन अब आपको इसके परिणाम भी भुगतने होंगे। परिणाम भुगतना तो निश्चित है, क्योंकि कोई भी क्रिया जब की जाती है तो उसका प्रभाव तो जीवन पर आता ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको इन परिणामों को कम करने की
कौन सी जरूरी उपाय हैं, कौन सी जरूरी सावधानियां हैं, सब कुछ बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको इस महिला के बारे में भी बताएंगे, इसका नाम बताएंगे और यह आपको कहाँ मिलेगी, यानी यह कहाँ रहकर आपके ऊपर घात कर रही है। सब कुछ आपको जानना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ साथ हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। इस उपाय को एक बार करने मात्र से आप इस औरत के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक क्रिया को इसके ऊपर वापस लौटा सकती हैं। हाँ, हो सकता है दोस्तों कि ऐसा भी हो कि आपको हम जो संकेत दें उन संकेतों से स्पष्ट तौर पर समझ में ना आए कि यह औरत कौन है, क्योंकि दोस्तों किसी का भी स्पष्ट नाम बता पाना तो संभव ही नहीं है, और यदि पता हो तब भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि यह विधि के विधान में बाधा डालने के जैसा होता है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो यदि वह औरत आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, आपसे दुश्मनी मानती है, आपको बर्बाद करना चाहती है, तो यह भी विधि का विधान है। तो ऐसे में उस विधान में बाधा डालना ठीक नहीं है, ये ईश्वर के कार्य में बाधा डालने जैसा होगा। तो हम आपको संकेत तो दे देंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर शायद आपको ना बताएं, तो आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन इसका एक ज़बरदस्त उपाय यह है दोस्तों कि हम आपको एक ऐसी क्रिया बताएंगे जिसको आप करेंगे तो उस औरत ने जो भी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की हैं वे वापस उसी औरत के ऊपर चली जाएंगी। और जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, यानी कि आपके जीवन में जो अड़चनें, परेशानियां, बाधाएं, टेंशन, थकान, तनाव और भी कई सारी परेशानियां जो आपके जीवन में हैं, वे उस औरत के जीवन में पहुंच जाएंगी, यानी कि उसकी तांत्रिक क्रिया उल्टी पड़ जाएगी। और जब आप देखेंगे कि कौन है वह औरत जो आपकी जैसी समस्याओं से पीड़ित हो गई है, आप तुरंत समझ जाएंगे और उससे दूरी बना लेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। इस उपाय को देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा धोखा खाएंगे और आप स्वयं अपने साथ ही बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर बैठेंगे। आपके अंदर एक कमी है दोस्तों, धैर्य की कमी। आप जीवन में जहाँ जरूरी होता है वहाँ कभी भी धैर्य से काम नहीं ले पाते हैं। वैसे तो आपके अंदर धैर्य है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसे ग्रहों की योग हैं कि आप जहाँ जरूरत होती है उस जगह पर धैर्य का परिचय नहीं दे पाते हैं और जरूरी बातें आपसे मिस हो जाती हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा अपने जीवन के बारे में आपको सतर्क रहना है और जो भी हम आपको बता रहे हैं उस बात को गंभीरता से समझना है। दोस्तों यकीन मानिए कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपको अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। और इसका प्रमाण यह है दोस्तों कि आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो ऐसे इंसान आपके काम तो नहीं आते हैं, बल्कि इसका उल्टा भी होता है कि आप कभी भी उनसे सलाह लेकर देखना। किसी भी कार्य को करने के पहले एक बार उनसे पूछना। आपके गलत काम में भी वे आपको बढ़ावा देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपके फंसने का, आपके उलझने का इंतजार करेंगे। जब आप दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं तो आपसे बहुत हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में सुख के पल आते हैं तो उन्हें बहुत जलन होने लगती है, उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और वे लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, कटने लगते हैं। मन ही मन उनके मन में यह चलता रहता है कि इसे सुख प्राप्त कैसे हो गया, यानी आपके सुख में दुखी होने वाले इंसान वे आपके अपने तो हैं, लेकिन नाम के लिए हैं केवल अपने, असल में वे आपके शत्रु हैं। आप उन्हें पहचानने में अक्सर गलतियां कर जाते हैं। अब गलती आप करें भी क्यों ना, क्योंकि आप तो ऐसे इंसान हैं नहीं जो दो चेहरे लगाकर घूमते हैं। आप तो सबके लिए सच्चे और अच्छे हैं। जो आपके दिल में होता है वही आप दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। यही आपकी गलती है, आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। दो चेहरे वाले इंसान हैं, आपके सामने कुछ और आपके पीठ के पीछे कुछ और। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान के बारे में कुछ सुनते भी हैं या आप देख भी लेते हैं कि यह इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप भावनाओं में बह जाते हैं और उस इंसान की चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं। इन सब बातों की वजह से आपने कई बार परेशानियां उठाई हैं, कई बार दुख और तकलीफ़ें सही हैं, लेकिन ऐसे लोग आपके लिए बहुत जहरीले होते हैं। ये जहर का काम करते हैं। यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि ये लोग मीठा जहर है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और इन्हीं में से शामिल है यह एक औरत। हम इस औरत का नाम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपको इस औरत से सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों कोई पहली बार नहीं है जो आपको हम होशियार कर रहे हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन आप ही सतर्क नहीं होते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए
अपने आसपास चारों तरफ होने वाली घटनाओं पर गौर करिए। कौन आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके अंदर इतना बौद्धिक बल तो है कि आप अच्छे बुरे का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर भावना का पर्दा चढ़ा रहता है। आपकी आंखों पर भावनाओं का चश्मा होने की वजह से आप देख नहीं पाते हैं। सत्य, हकीकत आपकी आंखों से ओझल हो जाती है, चूक हो जाती है आपसे। दोस्तों, यह जो औरत है, इस औरत की एक सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह औरत आपको जब दुखी देखती है तो यह आपके नज़दीक आती है और आपसे भावनात्मक बातें करती है, आपको हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, यह औरत का दिखावा है, नाटक है यह। असल में यह औरत आपके नज़दीक आकर यह जानना चाहती है कि आप कितने दुखी हैं, आपका दुख कितना बड़ा है, आप कितने कष्ट में हैं, और आपके पीठ के पीछे यह इन सब बातों को याद कर सुखी होती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इस औरत का नाम जा अक्षर से शुरू होता है और इसकी राशि वृश्चिक है। यह औरत बहुत खतरनाक है आपके लिए। तो आपको क्या करना है? बस आपको सतर्क रहना है। और अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बता रहे हैं, बस इन बातों पर गौर करना है। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको यह करना है कि आपको अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, तांत्रिक क्रिया तो आपके ऊपर हो चुकी है, लेकिन तांत्रिक क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर कम है, अभी कमज़ोर है। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने थोड़ी अपनी जानकारी का प्रयोग करके अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करना शुरू कर दिया है। पहला सुरक्षा घेरा आपका है आपके पितृ पूर्वज, जिनको आपने खुश करना और ऊर्जावान बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर कम होता है। दूसरा सुरक्षा घेरा कि आपने कुल देवी या देवता के नाम से दीपक जलाना भी शुरू कर दिया है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा अभी नहीं शुरू किया है, तो ऐसे लोगों की बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रिया उन्हें पूरी तरह से मिटा देगी, बर्बाद कर देगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय है, आप लोग इन कार्यों को करना बिल्कुल ही शुरू कर दीजिए। और ये कार्य कौन से हैं? पहला यह कि अपने पितृ और पूर्वजों को भोजन देना शुरू करिए, रोज़ दीजिए दोस्तों। जैसे आप और हम रोज़ भोजन करते हैं, हमारे पितृ पूर्वजों को भी रोज़ भोजन और तर्पण चाहिए। तो जब भी आप स्नान करें, अपने पितरों के नाम से अपनी अंजलि में जल भर के और उन्हें तर्पण अवश्य करें। यह जल आपके पितरों को जाएगा और उनकी प्यास मिटाएगा। दूसरा कि जब भी आप भोजन बनाएं तो महिलाओं को चाहिए कि पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएं। और जरा भी आटा यानी माड़ा हुआ आटा अपने घर में फ्रिज में या कहीं पर भी ना रखें। और जो रोटी बनाई है उन्हें जानवरों को अवश्य खिलाएं। जब भी इन जानवरों को रोटी खिलाएं, यानी कि गाय को और कुत्ते को, तो हमेशा याद रखें कि पुरुष ही रोटी को खिलाएं। कोई महिला, कोई बच्ची, कोई लड़की रोटी ना खिलाए। और रोटी खिलाते समय पुरुष का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। बस इन कार्यों को करने से आपके पितृ ऊर्जावान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, आपके आसपास सुरक्षा घेरा तैयार कर देंगे। आपके पहले रक्षक वही हैं दोस्तों। दूसरा, आपके कुल देवी या देवता। यदि आपको अपने कुल देवी या देवता की जानकारी है तो आप एक बार उनके मंदिर हो आइए, उनसे प्रार्थना कराइए, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और कुल देवी या देवता का काम ही होता है आपके कुल की रक्षा करना, आपकी रक्षा करना, आपके कुल के पालनहार हैं। और यदि आपको उनके बारे में नहीं पता है तो पता करने की कोशिश करिए। और जब तक आपको जानकारी ना मिले तब तक आप उनके नाम का एक दीपक अपने घर की दहलीज पर, यानी मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जलाइए। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए और दीपक दहलीज के ठीक बीचों बीच जलना चाहिए। ये दो कार्य आपको निश्चित तौर पर करने हैं। पितृ पूर्वजों को खुश करना है और कुल देवी और देवता का पूजन करना है। इससे आपका सुरक्षा घेरा मजबूत हो जाएगा। तांत्रिक क्रियाओं का आपके ऊपर प्रभाव बहुत ही कम होगा, ना के बराबर ही होगा। अब आपको यह भी जानना है कि आपके ऊपर किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है, या फिर तांत्रिक क्रिया कब हुई है, कैसे हुई है। तो याद करने की कोशिश करिए दोस्तों। आपको आपके घर में तांत्रिक क्रिया के कुछ संकेत अवश्य मिले होंगे। अब तांत्रिक क्रिया के संकेत क्या होते हैं? तो तांत्रिक क्रिया कई प्रकार से की जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर किसी इंसान के ऊपर या किसी के घर में तांत्रिक क्रिया करने के लिए उल्लू के पंख का प्रयोग किया जाता है, या फिर बालों का प्रयोग किया जाता है, या फिर लाल या काले रंग का कपड़ा और नींबू और मिर्ची और भी तमाम तरह की चीजें होती हैं, कुछ जड़ी होती हैं, इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कुछ न कुछ आपके घर में कभी मिला है कि नहीं? पिछले कुछ समय में आप ध्यान से देखें, आपके घर में कहीं पर अनावश्यक तौर पर बाल पड़े हुए मिले हैं आपको? कोई लाल रंग का कपड़ा, या फिर थोड़ा बहुत सिंदूर, या फिर कोई हरी मिर्ची का टुकड़ा, या लाल रंग का कोई भी
पूजा पाठ का सामान जो आपने नहीं रखा लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ मिला हो, या फिर नींबू या फिर कोई पंख वगैरह, इनमें से कोई ऐसी सामग्री जो आपने कभी नहीं रखी लेकिन आपके घर में मिली है। यदि ऐसा हुआ है तो फिर समझ जाइए कि आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया हुई है। तो इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए हमने आपको बताया कि आपको 2 कार्य तो ये करने हैं कि अपने पितृ पूर्वज और अपने कुल देवी या देवता को प्रसन्न करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपकी रक्षा करें। दूसरा कार्य आपको करना है कि आपको अपने घर को शुद्ध करना है और इसके लिए आपको अपने घर में हर एक कोने में गंगा जल का छिड़काव करना है और घर के बीचों बीच यानी कि ब्रह्म स्थान में यानी आंगन में आपको एक कटोरी में कपूर और लोहबान जलाना है और यह कार्य आपको शाम के समय करना है। इन दोनों से आपका घर शुद्ध हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और कोई भी तांत्रिक क्रिया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन इन कार्यों से आपके ऊपर की गई भयंकर तांत्रिक क्रिया कट नहीं पाएगी। उस क्रिया को काटने के लिए आपको करना होगा एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय। अब याद रखिए दोस्तों कि किसी भी प्रकार की भयानक से भयानक तांत्रिक क्रिया की काट केवल 2 ही देवताओं के पास है। वैसे तो सभी देवी देवता किसी की भी काट कभी भी कर सकते हैं, दैवी शक्तियों का सीमांकन करना हमारे बस में नहीं है दोस्तों, लेकिन मुख्य तौर पर 2 ही देवी देवता हैं जो तांत्रिक क्रिया की काट के लिए जाने जाते हैं और बहुत जल्दी कार्य करते हैं। पहले हनुमान जी और दूसरी माँ भद्रकाली। तो यह उपाय आपको माता भद्रकाली से जुड़ा हुआ है जो हम बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। अब चाहे आपको विश्वास हो या ना हो, शक हो या ना हो, चाहे आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन एक बार हमारे कहने से आप इस उपाय को करके अवश्य देखें। हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% अंतर अपने जीवन में महसूस होगा। दूसरे ही दिन से आपको परिवर्तन महसूस होने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या है उपाय। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि शनिवार के दिन आपको 7 पान के पत्ते लेकर आना है और 1 नारियल लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, नारियल सूखा हुआ होना चाहिए और लाल रंग का कपड़ा लेकर आना है। कपड़ा कोरा होना चाहिए। अब ये 3 चीज़ें लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब रात्रि को 9 बजे नहा धोकर स्नान ध्यान करने के बाद माँ भद्रकाली को याद करते हुए एक गाय के घी का दीपक जलाना है और उसके बाद जो पान के पत्ते आप लेकर आए हैं उन पान के पत्तों को माँ भद्रकाली के चरणों में रख देना है। उस नारियल को भी और लाल कपड़े को भी माँ भद्रकाली के चरणों में रख देना है। यदि आपके घर में माँ भद्रकाली की फोटो है, तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप माता के नाम से जो दीपक जलाएंगे उसे ही माँ भद्रकाली का स्वरूप मानकर आप यह क्रिया कर सकते हैं। वैसे भी दैवीय शक्तियों का कोई स्वरूप नहीं होता, वे ऊर्जा स्वरूप होती हैं, तो शुद्ध स्वरूप उनका दीपक की ज्योति ही होगा। तो आप क्या करेंगे, अब आगे ध्यान से सुनिए। आपको उन पान के पत्तों पर शहद से क्लीम, जी हाँ दोस्तों, माँ भद्रकाली का बीज मंत्र है और एकाक्षरी मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो हर एक पत्ते पर एक बार आपको शहद से क्लीम लिखना है। तो इस प्रकार 7 पान के पत्तों पर आप क्लीम लिख देंगे और उन पत्तों को पुनः माँ भद्रकाली के चरणों में रख देंगे। उसके बाद आपने जो नारियल लिया है उस नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेटेंगे और उस लाल कपड़े पर लाल सिंदूर से ही आपको क्लीम लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, और उसे लाल रंग के धागे से लपेट देंगे जिसे हम कलावा या फिर रोली कहते हैं। और इसके बाद इस सामग्री को आपको अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है माँ भद्रकाली का स्वरूप मानकर। अब 7 दिनों तक आपको लगातार एक दीपक निश्चित समय पर माँ भद्रकाली के नाम से अपने पूजा घर में जलाना है और प्रार्थना करनी है माता से कि कोई भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत बाधा यदि की गई है तो उससे आपको मुक्ति प्रदान करें। इतनी सी क्रिया आपको करनी है दोस्तों। याद रखें कि किसी भी नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट नकारात्मक तरीके से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहर को मारेंगे दूसरे जहर से तो एक जहर तो हट जाएगा लेकिन दूसरा जहर जीवन में रह जाएगा। तांत्रिक क्रियाएं जो नकारात्मक होती हैं वे जहर के समान ही होती हैं। तो जो तांत्रिक क्रिया की काट आपको करनी है वह आप सकारात्मक शक्ति की मदद से करेंगे तो आपको जीवन भर सुख प्राप्त होगा और नकारात्मक क्रिया से मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद से अगले दिन से ही आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपके मन में उत्साह बढ़ जाएगा, धन आगमन के स्रोत बनने लगेंगे, जीवन में जो रुकावटें हैं वे दूर होने लगेंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जीवन में सुख प्राप्त होने लगेगा। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था
कि जिस औरत ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की है, आप 7 दिनों तक इस सामग्री को अपने घर में रखेंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं 7 दिनों में जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, यानी जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, वे ही परेशानियां उसके जीवन में भी घटने लगेंगी। यानी कि उसके द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया उसी के ऊपर उल्टी पड़ जाएगी, आपके ऊपर से हटेगी और उसके ऊपर जाएगी। अब 7 दिनों के बाद आपको क्या करना है, इस सामग्री को आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और उसके बाद यदि आप और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो फिर से पुनः अगले शनिवार के दिन इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। जब तक कि आपको संतुष्टि ना हो जाए, इस क्रिया को आप लगातार दोहराते रह सकते हैं। इसका कोई भी दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं है, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इन सब बातों को ध्यान से समझिए। यदि आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।